नटी यक्षिणी एक रहस्यमयी कथा। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर देव, दानव, यक्ष और गंधर्व सभी स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। हिमालय की गहरी घाटियों में स्थित एक रहस्यमयी मंदिर में एक यक्षिणी का वास था, जिसे लोग नटी यक्षिणी के नाम से जानते थे। नटी यक्षिणी की एक विशेषता थी, वह केवल रात के समय प्रकट होती और अपने मोहक नृत्य से संपूर्ण वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती। कहा जाता था कि जो भी उसका नृत्य देख लेता, वह उसकी सुंदरता और कला पर मोहित होकर अपनी सुध-बुध खो बैठता। राजकुमार देवेश का साहस। मालवा के राजा विजयसेन का पुत्र राजकुमार देवेश शास्त्रों और शस्त्रों में निपुण था। एक दिन उसने एक बूढ़े तपस्वी से नटी यक्षिणी की कथा सुनी। तपस्वी ने बताया कि वह यक्षिणी किसी समय एक मानव थी जो अपने अभिशाप के कारण इस स्वरूप में परिवर्तित हो गई थी। राजकुमार को जिज्ञासा हुई कि क्या वह यक्षिणी को मुक्त कर सकता है। उसने मंदिर जाने का निश्चय किया, जहां यक्षिणी रात को नृत्य करती थी। रात का रहस्य। रात के गहराते ही मंदिर में हल्की ज्योति फैलने लगी। अचानक वहां एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, कमल के समान कोमल चरण, विद्युत सी तीव्र गति और चंद्रमासी मधुर मुस्कान। वह नटी यक्षिणी थी। राजकुमार मंत्रमुग्ध होकर नृत्य देखने लगा, लेकिन उसने अपनी चेतना को काबू में रखा। जब नृत्य समाप्त हुआ तो उसने धीरे से कहा, देवी आप कौन हैं? यक्षिणी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नंदिनी हूँ, कांचीपुर की राजकुमारी। मुझे एक असुर ने श्राप देकर यक्षिणी बना दिया। जो भी मेरे नृत्य को बिना मोहित हुए देखेगा, वही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। मुक्ति और वरदान। राजकुमार ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, मेरे नृत्य की अंतिम मुद्रा पूरी होने से पहले यदि तुम अपना ध्यान हटा लोगे तो मेरा श्राप सदा के लिए बना रहेगा। राजकुमार ने धैर्य रखा और अंत तक उसकी ओर देखा। जैसे ही अंतिम मुद्रा पूर्ण हुई, एक प्रकाश प्रकट हुआ और नटी यक्षिणी का स्वरूप बदल गया। वह पुनः मनुष्य बन गई। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू थे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और राजकुमार को आशीर्वाद दिया। नंदिनी और देवेश का विवाह हुआ और वे राज्य लौट आए। किंवदंती बनी कि जो व्यक्ति नटी यक्षिणी की कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसे जीवन में प्रेम और कला का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा।